Hello students, this is Professor Mukesh Jindal from Graphite Chemistry classes, Ajit Road, Bathinda. My contact is 9463625680. तो बेटा हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी कितनी टाइप होती है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने तरह की हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जनरली 2 टाइप्स होती हैं बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या फ़र्क होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई एक पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये एक पर्सन है, ठीक है, इसके 2 हैंड्स हैं। ये दूसरा पर्सन है, इसके भी 2 हैंड्स हैं, ठीक है। ये वाला पर्सन जो है जब इस पर्सन से हैंड मिलाएगा, हाथ मिलाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर। ये क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाथ मिलाता है तो इसको बोलता है इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। अब क्या हो, जब ऐसा भी तो हो सकता है जैसे ये एक पर्सन है, इसके 2 हैंड्स हैं, ठीक है, दो हैंड्स हैं, तो यही पर्सन अपने आप से ही हैंड मिलाना स्टार्ट कर दे ऐसे करके, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल तो एक ही है, उसने अपने उसके बीच में जो एटम्स प्रेजेंट थे उन्होंने एक दूसरे के साथ ही बॉन्ड बना लिया, दैट इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूल। इंट्रामॉलिक्यूल का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल। आपको ऐसे याद रखना है, नोट कर लेना कॉपी में, विद इन द मॉलिक्यूल। और इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट मीन्स अलग अलग। समझ आ गई आपको बात? तो चलिए आप इसको समझ के हम जो है कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो 2 तरह की होती है, इंटर एंड इंट्रा। इंटर मतलब जो डिफरेंट मॉलिक्यूल, इंट्रा मीन्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो चलिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बेटा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, मैं अभी दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे HF है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा HF है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा HF है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है, ये सारे अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब इसका फ्लोरीन इस दूसरे के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, इसका फ्लोरीन किसी दूसरे के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, दिस इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो क्लियर। इंटर का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हो, वो डिफरेंट जो होते हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं, वो और अलग भी हो सकते हैं। इंटर की मैं और भी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे HF है, इसको आपने पानी में डाला, ठीक है। अब जो सॉरी ये गलत बन गया, यहाँ पे FH ले लो, है ना। और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। यहाँ पे आपने अमोनिया ले लिया, अमोनिया NH3, ठीक है। यहाँ पे आपने वाटर ले लिया, सॉरी यहाँ पे आपने वाटर ले लिया। अब ये नाइट्रोजन जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, इसको भी इंटरमॉलिक्यूलर बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर जो डिफरेंट में हो, जो डिफरेंट होते हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक होती है बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर में आता है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। अब मैं बात कर रहा हूँ इंट्रा, INTRA, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। ये किस में होती है बेटा, विद इन द सेम मॉलिक्यूल। विद इन द सेम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, मैं सबसे पहले इसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ। एग्जांपल क्या होती है इंट्रामॉलिक्यूलर की। इंट्रामॉलिक्यूलर की एग्जांपल होती है बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। इस एग्जाम्पल को आपने याद कर लेना है, दिल दिमाग में बिठा लो इस एग्जाम्पल को। इसका नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इस एग्जाम्पल का नाम है बेटा, ठीक है। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो।
कई बच्चों को ये पता नहीं होगा बेटा फिनोल किसको बोला जाता है, ठीक है। फिनोल के बारे में बताता हूँ, ये होती है बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH लग जाता है ना, इसको बोला जाता है बेटा फिनोल। इसका क्या नाम होता है? फिनोल, ठीक है। और जो बेंजीन होता है ना, ये उसकी क्या कौन सी फॉर्म होती है? ऑर्थो, दिस इज पैरा, दिस इज सॉरी दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा पोजीशन, ठीक है। तो बेटा जब फिनोल है हमारे पास ये, ठीक है, तो जब ये वाली ऑर्थो पोजीशन, दिस इज ऑर्थो पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप लगाओ, कौन सा ग्रुप लगाओ? नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है? NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। अब देखो बेटा, ये देखो एक मॉलिक्यूल है सारे का सारा, ये एक ही मॉलिक्यूल है ना, ये कोई अलग अलग मॉलिक्यूल तो नहीं है। इसका अलग मॉलिक्यूल क्या होना था? ये वाला सेम टू सेम, ये इसका अलग से मॉलिक्यूल होना था अगर होता, ठीक है। तो अब ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है। अब देखो एक मॉलिक्यूल में देखो ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ अटैच्ड है? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ अटैच्ड है? ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन क्या करता है? एक ही मॉलिक्यूल में अपने ही घर में, ठीक है, अपना ही घर है, एक ही घर है, उसमें देखो क्या कर रहा है? एक हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब जब जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो विद इन द मॉलिक्यूल बने, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, बाहर से कोई भी मॉलिक्यूल लाने की जरूरत ना पड़े, उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि विद इन द मॉलिक्यूल हो। समझ आ गई आपको? विद इन द मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो, मतलब अलग अलग से मॉलिक्यूल लाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम पीछे लेके आए थे। समझ आ गई बात? अच्छा, एक इसके साथ में आपको और भी एग्जांपल बता देता हूँ बेटा। जैसे ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ना, इसमें होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर मैं इसकी जगह पे यहाँ पे ले लेता बेटा, इसको ऐसे लिख दो पहले, अगर मैं इसकी जगह पे ले लेता यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनोल ले लेता। देखो अब आपने बताना है कि पैरा नाइट्रोफिनोल क्या होगा। सबसे पहले फिनोल क्या होता है? देखो ये दिस इज फिनोल, ये बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया, दिस इज फिनोल, ठीक है। मैंने आपको बताई थी 3 पोजीशन होती है बेंजीन की, दिस इज ऑर्थो, O से रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा, ठीक है। अब पैरा के ऊपर दिस इज पैरा, ठीक है। अगर पैरा के ऊपर लगाओ नाइट्रोजन तो NO2, ये NO2 लगा दिया मैंने, ये NO2 लगा दिया। समझ आ गई बात? चलो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। चलो ये हो गया हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल, ठीक। अब ये बताओ कि इस ऑक्सीजन में और इस हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं हो सकती बेटा? क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, 180 का एंगल है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इनके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। अब ये वाला ऑक्सीजन करीब था इसके, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब ये बहुत दूर है तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो इस केस में जो है इस केस में जो पैरानाइट्रोफिनोल है उसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर है वो नहीं हो सकती। तो इसमें कौन सी होगी बेटा? तो इसमें होगी इंटर। इसमें कौन सी होगी? इंटर। वो कैसे होगी मैं आपको दिखाता हूं। इसमें होगी इंटर, ठीक है। इंटर कैसे होगी? देखो ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये कौन सा है? दूसरा मॉलिक्यूल है पैरानाइट्रोफिनोल का, ठीक है। अब देखो ये मैं इसको चलो प्रॉपर ओपन करके दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर को, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या होगा? इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन देखो ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, इसका ऑक्सीजन और इसका नाइट्रोजन क्या बना लेंगे? ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये फर्क है। इंट्रा, दिस इज इंट्रा, दिस इज विद इन द मॉलिक्यूल, दिस इज इंटर, मतलब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो आपको आई होप के समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो बेटा अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमेशा ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कि अगर सपोज करो इंट्रा हो रही है और इंटर हो रही है, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो इन दोनों में से बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका ज़्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट कौन सा कंपाउंड जो होगा वो जल्दी से बॉयल हो जाएगा, और कौन सा कंपाउंड है जो वो लेट बॉयल होगा? उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। पहले तो ये बताओ इन दोनों में से कौन है वो जल्दी से बॉयल होगा और कौन लेट बॉयल होगा, ठीक है। बेटा सबसे पहले जो देखो, एक बात का मुझे जवाब दे दो आप, ठीक है। जैसे AB है मेरे पास, सपोज करो, ठीक है, ठीक है। AB है, इसको उड़ाना आसान था हीट करके, ठीक है। इसको हीट करते तो ये इजीली उड़ जाता। अब क्या हो गया? जो AB है इसने क्या किया? बाहर किसी और AB के साथ बॉन्ड बना लिया।
ठीक है, किसी और AB के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये वाली कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कौन सी, इंटर, ये कौन सी होगी बेटा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैंने इसको हीट किया, क्या ये वाला AB उड़ पाएगा, नहीं उड़ पाएगा। क्यों नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि इसने इस साइड से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, इस साइड से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, तो अब इसको उड़ाने के लिए ये वाले बॉन्ड भी ब्रेक करने होंगे हमें, समझ आ गई बात। ये वाले जो बाहर नए बॉन्ड बने इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा वो हाई हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। अब आओ इंट्रा पे, इंट्रा का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा। देखो जो AB है, ठीक है, AB ने अब बाहर बॉन्ड नहीं बनाया, AB ने क्या किया, अपने बीच में ही कोई एक नया बॉन्ड बना लिया, ऐसे करके AB ने कोई नया बॉन्ड अपने बीच में ही बना लिया, ठीक है। अब इसको आप हीट करोगे, हीट करने से तभी के तभी उड़ जाएगा ये। क्यों उड़ जाएगा, क्योंकि देखो बेटा जब भी कोई बॉन्डिंग होती है ना, जब भी हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं या हीट करते हैं, तो तब हम उसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक करते हैं, जो उसने बाहर नया बॉन्ड बनाया होता है। जैसे यहाँ पे इसमें हमने कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया था, ये थोड़ी ना ब्रेक किया हमने, इसको थोड़ी ना ब्रेक करते हैं हम। किसको, कौन से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, जो बाहर उसने नया बॉन्ड बनाया होता है। जैसे ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब देखो इसने तो कोई बाहर बॉन्ड ही नहीं बनाया, तो ब्रेक किसको करेंगे, AB पहले था, यहाँ पे देखो AB पहले था, AB अब है, तो इसको उड़ाना के लिए तो उतनी हीट देनी पड़ेगी हमें जितनी पहले थी। तो इसलिए ये वाला कंपाउंड होगा इंट्रा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। और जो ये इंटर वाला है, ये वाला जो इंटर वाला है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, हाई होगा। जो बॉइलिंग पॉइंट है इंटर वालों का वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो इंट्रा वाले होते हैं वो उनका कम होता है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आता है, देखो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो डिफरेंट में हो रही है। देखो HF में देखो HF H2 देखो ये सारी क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इसके बेस पे क्वेश्चन कौन से आते हैं, देखो HF एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बेटा देखो जो HF है, ठीक है, अगर इसके बीच में ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता, देखो जो डॉटेड से है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, अगर ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो ये कौन सी स्टेट में होता, गैसीय स्टेट में। पर अब इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये अब किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। HF एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। HF हैज़ हाई BP देन HI HCl एंड HBr, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आया था बेटा कि जो HF होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, उसमें क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, किससे, HI से, HCl से, HBr से। क्यों होता है, देखो बेटा मैंने आपको पहले बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, जैसे HF है, ठीक है, HF में HF के साथ यहाँ पे बॉन्ड बने होते हैं। अगर मैं HCl ले लूँ, दिस इज HCl, अगर HBr ले लूँ, ठीक है, और HI ले लूँ। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे चलो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डाइपोल फोर्सेज है, यहाँ पे भी डाइपोल फोर्सेज हैं, यहाँ पे भी डाइपोल फोर्सेज है। अब इनमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, बेटा जिसका ये वाला जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ के, कितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ, ठीक है। जितना हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, उतना जो बॉन्ड होगा उसका स्ट्रॉन्ग होगा। तो दैट्स वाई जो HF है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उससे कम होता है क्लोरीन का, HCl का, उससे कम होता है HBr का, उससे कम होता है HI का। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की, इन चारों केसेस में। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही एक बार इसमें, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।